हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए परसेंटेज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो बच्चे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वे बच्चे देखेंगे, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वे बच्चे भी देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ? तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि खिलौनों के मूल्य में, यानी एक खिलौने का मूल्य कितना है ये हमको नहीं पता है। उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे बिक्री कितनी हो रही है। तो बिक्री भी यहाँ पे कह रहे हैं बिक्री की संख्या में 15% कम हो गई। बिक्री की संख्या 15% कम हो गई, तो कितनी बिक्री होती थी ये भी हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे खिलौने का मूल्य हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रति खिलौने का मूल्य यानी एक खिलौने का मूल्य हम यहाँ पे मान के चलेंगे। और बिक्री कितनी होती थी ये भी हम, बिक्री की संख्या ये भी हमको नहीं पता है, तो बिक्री की संख्या भी हम मान लेंगे। और प्रति खिलौना यानी एक खिलौने का मूल्य कितना है ये भी हम यहाँ पे मान के चलेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना सॉल्यूशन में, ये स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना प्रति खिलौने का मूल्य, प्रति खिलौने का मूल्य हमने यहाँ पे 100 मान लिया, 100 रुपीज़। प्रति खिलौने का मूल्य हमने 100 रुपीज़ मान लिया। और बिक्री की संख्या हमने इसको भी 100 मान लिया। प्रति खिलौने का मूल्य हमने 100 मान लिया, यानी एक खिलौने का मूल्य यहाँ पे 100 रुपीज़ हो गया। और बिक्री होती थी 100। तो यहाँ पे कुल मूल्य कैसे निकलेगा, यानी एक खिलौने का मूल्य 100 रुपीज़ है और बिक्री होती थी 100 खिलौनों की बिक्री होती थी। तो 100 का 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे कुल मूल्य हम निकाल लेंगे, कुल मूल्य इक्वल टू 100 इंटू 100, तो 1 1 जा 1 और 4 जीरो हम यहाँ पे रख देंगे, 1 2 3 4 यानी 10,000 हो जाएगा। तो ये 10,000 रुपीज़ हो गया, 10,000 ये रुपीज़ हो गया। तो कुल मूल्य यहाँ पे 10,000 रुपीज़ हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर मूल्य में जो है 20% यहाँ पे वृद्धि कर दी गई। तो यहाँ पे 100 का 20% 20 होगा और 20 जो है 100 में हम प्लस कर देंगे। तो प्रति खिलौने का यानी एक खिलौने का मूल्य 120 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे खिलौने का नया मूल्य, प्रति खिलौने का यहाँ पे लिख लेंगे, प्रति खिलौने का नया मूल्य, प्रति खिलौने का नया मूल्य इक्वल टू 100, 20% वृद्धि होने पे 120 हो जाएगा। और इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। बिक्री पहले 100 होती थी और 15% कम हो गई। तो 100 का 15% 15 होगा और 15 इसमें से माइनस हो जाएगा। 15 इसमें से यहाँ पे कह रहा है कम हो गई, तो 15 इसमें से यानी 15 इसमें से 100 में से माइनस हो जाएगा, तो 85 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बिक्री की संख्या यानी बिक्री की संख्या, नया बिक्री यहाँ पे, अब जो है बिक्री की संख्या कितनी हो गई, अब बिक्री की संख्या हो गई 100 से 85 हो गई,
5। तो अब यहाँ पे कुल मूल्य कितना हो गया? अब यहाँ पे एक खिलौने का मूल्य 120 रुपया हो गया और यहाँ पे बिक्री होती थी यहाँ पे 85। तो कुल मूल्य यहाँ पे निकाल लेंगे, यानी बिक्री कुल मूल्य यहाँ पे कितना होगा? कुल मूल्य हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुल मूल्य निकालेंगे तो 120 का 85 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 85 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 85 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 85 का 12 में 2 पचे 10, 2 अठे 16, 1 17, 1 पचे 5, 1 अठे 8। तो ये हो जाएगा 7 5 12, 9 1 10, इतना हो गया और एक जीरो आगे बढ़ जाएगा इसमें। तो ये हो गया 10,200 रुपीज़, 10,200 रुपीज़ हो गया। और पहले कुल मूल्य कितना था? पहले कुल मूल्य जो है 10,000 था और अब जो है कुल मूल्य, नया कुल मूल्य जो है 10,200 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 200 रुपीज़ की बढ़ोतरी हो रही है, 200 रुपीज़ की बढ़ोतरी हो रही है और इसको हम परसेंटेज में निकाल लेंगे। तो 200 रुपीज़ की तो प्रतिशत वृद्धि हम यहाँ पे लिख लेंगे, प्रतिशत वृद्धि। तो 200 रुपीज़ और कितने पे हो रही है? यहाँ पे 10,000 पे हो रही है, 10,000। और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का हम यहाँ पे साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो केवल 2 बचा, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे 2% की वृद्धि हो गई, 2% की वृद्धि हो रही है। कह रहा है कितना परिवर्तन हुआ, खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ? तो खिलौने के बिक्री मूल्य में 2% की वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। ये काम जो है बस कुछ ही सेकंड का होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमें आपसे ही प्रेरणा मिलती है, हमारा उत्साहवर्धन होता है कि हमारे वीडियो को लाइक किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। तो आप वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है अजय अपने वेतन का 25% घर किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपये यानी 27,000 रुपये की बचत करता है। तो अजय की मासिक आय कितनी है? तो यहाँ पे मासिक आय हमको नहीं पता है, अजय की मासिक आय पूछ रहा है। तो मासिक आय हम यहाँ पे मान के चलेंगे। सॉल्यूशन में अजय की मासिक आय माना, यहाँ पे लिख देंगे माना। ये स्टेटमेंट मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। अजय माना, अजय की मासिक आय यहाँ पे x रुपया हम मान लेंगे। यहाँ पे हमने मासिक आय x रुपया मान लिया और 25% जो है यानी इस मासिक आय का 25%, मासिक आय का x का 25 और परसेंट यानी अपॉन 100 हो जाएगा और प्लस घर पर खर्च करता है और इसी मासिक आय का 5% खाद्यान्न पर खर्च करता है। प्लस करते जाएंगे इसको हम, x का
5%, x का 5% अपॉन 100 हो जाएगा, प्लस 15% जो है यात्रा पर खर्च करता है मासिक आय का, तो x का 15% अपॉन 100 हो जाएगा, प्लस 10% कपड़ों पर खर्च करता है, 10% जो है कपड़ों पर खर्च करता है मासिक आय का, x का 10 और परसेंट यानी अपॉन 100। तो ये सभी खर्च हैं, ये और ये खर्च हैं, और 27,000 रुपये बचाता है। तो इतना खर्च करता है, इतना ये खर्च करता है और 27,000 बचाता है। तो यह 27,000 अगर हम इसमें प्लस कर दें तो यह टोटल मासिक आय के इक्वल हो जाएगा, मासिक आय के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं यहीं पे, 27,000 रुपीज़ इक्वल टू x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम काट के छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे 25 चौको 100, 4 हो गया, और ये 5 20 जा, एक अंक से इसको काट देते हैं, ये आपका हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 बीसम 100, और ये 10 दहा में 100। तो इसको हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, x अपॉन 4, x अपॉन 4 प्लस इसको लिख लेंगे x अपॉन 20, x अपॉन 20 प्लस ये 3x अपॉन 20, 3x अपॉन 20, और प्लस ये x अपॉन 10, x अपॉन 10, और प्लस 27,000। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, 27,000 है तो x को इधर ले आते हैं, 27,000 चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा उधर ले जाएंगे तो प्लस 27,000 इक्वल टू x। अब यहाँ पे इसको पहले हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम पहले प्लस कर लेते हैं। तो ये 4, 20, 20 और 10 का एलसीएम हम यहाँ पे निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 4 और 20 का एलसीएम 20 होगा, और 20, 20 का एलसीएम 20 होगा, और 20 और 10 का एलसीएम 20 होगा। तो यहाँ पे एलसीएम आपका 20 हो जाएगा, एलसीएम हम पहले रख लेंगे 20 यहाँ पर। अब इस एलसीएम को, इस 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, यानी 4 पचे 20, और 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x हो जाएगा, 5x, और प्लस 21 जा 20, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 1x, यानी केवल x हम लिख सकते हैं, प्लस 21 जा 20, 3x, और प्लस 10 दूना 20, 2 आ रहा है, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, और प्लस 27,000 इक्वल टू x हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं, 5 1 6, 5x 1x 6x 6 3 9x 9 2 11x। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 11x अपॉन 20 प्लस 27,000 इक्वल टू x। अब यहाँ पे 11x अपॉन 20 को इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे, 11x अपॉन 20 को इक्वल के राइट साइड में इधर ले आएंगे। तो इसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर 27,000 आपका रहेगा।
27,000 इक्वल टू x माइनस 11x अपॉन 20। तो 20 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 20x और माइनस 11x। 20x में से 11x को माइनस करेंगे तो 9x हो जाएगा, 9x अपॉन 20। तो 27,000 इक्वल टू 9x अपॉन 20 हो गया। अब 20 का इसमें इसको डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइडेड 20 है, तो इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 27,000 इंटू 20 हो जाएगा और यहाँ पे 9x बचेगा। तो 9x का मतलब 9 इंटू एक्स है यहाँ पे, तो 9 को हम इक्वल के 9 इंटू एक्स है, इंटू से कनेक्टेड है 9, तो 9 को इक्वल के लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और इधर आपका x बचेगा। तो यहाँ पे 9 27, ये हो जाएगा आपका 3000। 3 2 जा 6, तो यहाँ पे x इक्वल टू हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 दूनी 6 और कितना ज़ीरो है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो x का वैल्यू यहाँ पे 60,000 आ गया, 60,000 रुपया। तो अजय की मासिक आय हमने x रुपया माना और x का वैल्यू 60,000 हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चन में अजय की मासिक आय पूछ रहा है तो 60,000 रुपये हो गया, यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख है। तो कौशल का मासिक वेतन कितना है ये पूछ रहा है, कौशल का मासिक वेतन। तो कौशल को के से प्रदर्शित करेंगे। कौशल को यहाँ पे, यानी कौशल की स्पेलिंग के से शुरू होती है, तो कौशल को के से हम लिखेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, कौशल को के से चलिए यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो के यानी कौशल का, यानी इसके वेतन का 12% का 12% ये इक्वल है किसके, नंदनी के मासिक वेतन के 16% के। तो नंदनी को n से प्रदर्शित करते हैं चलिए, और नंदनी के मासिक वेतन का 16% का 16% और तथा यहाँ पे कह रहा है ये तो दोनों इक्वल हो गए, कौशल का 12% और नंदनी का 16%, ये दोनों का मासिक वेतन इक्वल है, दोनों का मासिक वेतन यहाँ पे इक्वल है प्रश्न के अनुसार। अब यहाँ पे कह रहा है सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। नंदनी का जो मासिक वेतन है उसका आधा है सुरेश का वेतन। ये सुरेश का वेतन, सुरेश को S से प्रदर्शित कर रहा हूँ मैं। तो S इक्वल टू नंदनी के मासिक वेतन का आधा 1/2, नंदनी के मासिक वेतन का हाफ हो जाएगा। ये सुरेश का वेतन, मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। तो यहाँ पे कह रहा है सुरेश का वार्षिक वेतन इतना लाख है, 1.08 लाख है। तो अब यहाँ पे हम इसको रख लेंगे
सबसे पहले हम इसको रखेंगे तो के का 12 और परसेंट हो जाएगा, परसेंट यानी अपॉन 100, और इक्वल टू नंदनी का इंटू 16 और परसेंट यानी अपॉन 100 इक्वल। अब इसके बाद से यहाँ पे तो हम इसको ले लेते हैं, इसको 12/100 को हम इक्वल के राइट साइड में लेकर के चलते हैं। तो ये इंटू है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये इंटू है, इधर जाएगा तो डिवाइडेड बाई 12/100 होगा, डिवाइडेड बाई यानी भागा 12/100 होगा। और जब भागा को गुणे में हम बदलेंगे तो 100 ऊपर हो जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। तो इधर बचेगा आपका के बचेगा और n इंटू 16/100 और इंटू ये हो जाएगा 100/12, 100/12। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 4 चौको 16 और 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे हो गया 4/3, 4/3 इंटू n हो जाएगा, n है 4/3 इंटू n, के इक्वल टू 4/3 इंटू n हो गया। अब यहाँ पे तो k इक्वल टू यहाँ पर s इक्वल टू हाफ n है, यहाँ पे s इक्वल टू हाफ n। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 2 का हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n इक्वल टू 2s हो जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो, और n/2, n का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो n/2 हो जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n इक्वल टू 2s हो जाएगा, यहाँ पर n इक्वल टू 2s, n इक्वल टू 2s। अब यहाँ पे n इक्वल टू 2s हो गया, यहाँ पे कह रहा है सुरेश का वार्षिक वेतन, ये वार्षिक वेतन है, ये क्या है, वार्षिक वेतन। तो वार्षिक वेतन यहाँ पे सुरेश का यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे n इक्वल टू 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 1,08,000, 1,08,000 इसको पढ़ेंगे ना 1.08, 1,08,000। तो 1,08,000 ये पूरा का पूरा हम यहाँ पे लिख लेंगे। 1 10 100,000 10,000 लाख। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2/16, 2 × 2 तो 216,000 हो जाएगा। ये वार्षिक है, यहाँ पे लिख लेते हैं वार्षिक, वार्षिक। अब यहाँ पर k इक्वल टू यहाँ पे है, k इक्वल टू 4/3, यहाँ पे n का वैल्यू, यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे इतना आ रहा है, n का वैल्यू। तो k इक्वल टू 4/3 इंटू n है, तो n के स्थान पे ये वैल्यू हम रख देंगे, तो ये k इक्वल टू 4/3
4/3 इंटू 216,000, 216,000। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यहाँ पे रख लेते हैं 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 और 3 जीरो, ये कट गया। अब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 4, यानी ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 3 जीरो, 1 2 3, 1 2 3। तो 2,88,000 हो गया ये। के इक्वल टू 2,88,000, ये हो गया वार्षिक, वार्षिक है, वार्षिक हो गया ये। अब यहाँ पर तो के का यहाँ पे मासिक वेतन, कौशल का, के मतलब कौशल, के मतलब कौशल, कौशल का मासिक वेतन। तो यहाँ पे ये वार्षिक है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वार्षिक, वार्षिक। तो यहाँ पे मासिक वेतन हमको निकालना है, तो कौशल का मासिक वेतन यहाँ पे लिख लेंगे, कौशल का मासिक वेतन इक्वल टू, तो 12 महीने होता है तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, 288,000 अपॉन 12। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 चौको 48। तो ये 12 दूना 24 और 12 चौको 48, 24,000 रुपये मासिक वेतन हो जाएगा। 24,000 रुपये मासिक वेतन, ये कौशल का मासिक वेतन पूछ रहा है, कौशल का मासिक वेतन यहाँ पे 24,000 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37 होल 1/2 37 सही 1/2% की वृद्धि होती है, उसके खर्च में वृद्धि हो रही है, तथा उसकी आय में 16 होल 2/3 यानी 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, वर्तमान बचत पूछ रहा है। तो कोई व्यक्ति यानी व्यक्ति की आय हमको नहीं पता है, व्यक्ति की आय कितनी है, तो यहाँ पे व्यक्ति की आय हम मान के चलेंगे। सबसे पहले हम व्यक्ति की आय मान लेंगे, माना व्यक्ति की आय हम यहाँ पे 100 रुपये मान लेंगे। 100 रुपये हमने व्यक्ति की आय मान लिया, और यहाँ पे कह रहा है 80% यानी 100 में 80% वह खर्च करता है। तो खर्च इसका कितना हो गया, यहाँ पे 100 का 80% 80 ही होगा, तो यहाँ पे खर्च लिख लेंगे, खर्च इक्वल टू 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ जो है वह खर्च करता है। अब यहाँ पर कह रहा है ये आय है और ये खर्च है, खर्च में इतनी वृद्धि होती है और आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है। तो ये वृद्धि जो है 16 सही 2/3% की वृद्धि 100 में हम प्लस करेंगे, 100 में हम प्लस करेंगे इसको। तो यहाँ पे अब जो है आय कितनी हो जाएगी वृद्धि के बाद, तो अब आय हो जाएगी यहाँ पर रुपीज़ लिख लेंगे 100 और प्लस 16 सही 2/3, 16 सही 2/3,
16 सही 2/3, 16 सही 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, 16 को इसमें ऐड कर लेंगे तो 116 सही 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे रुपीज 116 सही 2/3, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 छके 18, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 छके 18, 3 एक 3 एक 4 और 3 एक 3, 348 और 2 350, 350/3 हो जाएगा। ये 2 ऐड कर लेंगे इसमें तो 350/3 उतार लेंगे, इतना रुपया हो गया। 350/3 ये वृद्धि होने के बाद इसकी आय हो गई, इसकी आय। इसके बाद से खर्च। अब खर्च हम यहाँ पे, खर्च में वृद्धि हो रही है, इतना वृद्धि हो रहा है खर्च में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो खर्च वह कर रहा है कितना यहाँ पे 80 वह खर्च कर रहा है, तो 80 का 37 होल 1/2% हम निकाल लेंगे और 80 में हम ऐड कर देंगे, तो ये खर्च में वृद्धि निकल जाएगी। अब जो है खर्च यहाँ पे कितना हो जाएगा वृद्धि के बाद खर्च, तो वृद्धि के बाद खर्च यहाँ पे हो जाएगा आपका 80 में प्लस करेंगे, 80 का 16 सही 2/3, 80 का 16 सॉरी यहाँ पे जितना है खर्च 37 सही 1/2, 37 सही 1/2, तो 80 धन 80 का 37 सही 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 सते 14, 2 सते 14 और 2 तियाई 6, 1 7, 74 और 1 75/2, और ये परसेंट है 75/2, 75/2% यानी अपॉन 100 होगा, जब अपॉन 100 होगा, परसेंट है अपॉन 100 होगा, तो इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, 1/100, 1/100। तो अब इसको काट लेते हैं हम, किससे काटें, चलिए 25 तियां 75, 25 चौको 100 और 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 20 बार में, और 2 से 2 दहा में 20, तो 10 तियाई 30 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, और कोई कटेगा, यहाँ पे 4 अभी बच रहा है, यहाँ पे 4 अभी बच रहा है, 4 कैसे बचेगा, तो कट गया है ना, ये कट चुका है, 4 दूनी 8, 4 से ही कटा है ना ये, तो 4 कट गया, 10 तियाई 30, तो 80 धन 30, तो ये हो गया रुपीज 110 रुपीज, यानी ये जो है खर्च में वृद्धि के बाद जो है खर्च हो गया, अब खर्च हो गया यहाँ पे 110 हो गया। इसके बाद से तो कह रहा है यहाँ पे, इसके बाद उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, वर्तमान बचत, तो आय इतनी है, आय अब इतनी हो गई, आय इतनी हो गई, और खर्च कर रहा है 110, खर्च कर रहा है 110 रुपीज, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम
इसको यानी 350/3 है ये, तो 350/3 में से इसको हम माइनस करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। खर्च कर रहा है, बचत पूछ रहा है यहाँ पे, तो 350/3 बचत यहाँ पे लिख लेंगे, बचत। आय इतनी है तो 350/3 और खर्च इतना है 110 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे इसको अपॉन 1 लिखा जा सकता है। 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 350 उतर जाएगा आपका, और माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे। 1 3 जा 3 और 11 3 33 और एक 0 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 350 में से 330 यानी 20/3 हो जाएगा। 20/3 20/3 रुपये बचाता है, बचत करता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में हम निकाल लेंगे। परसेंटेज में हम 20/3 को हम परसेंटेज में निकाल लेंगे। तो ये आय इतनी है, आय इस आय पर, तो यहाँ पे बचत हम निकाल लेंगे यहाँ पर परसेंटेज में। तो 20/3 और इसको डिवाइड करेंगे कितना से, इससे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, और जब इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 350 नीचे आ जाएगा। 3 ऊपर चला जाएगा, 350 नीचे आ जाएगा, और चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, और परसेंटेज का हम साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे जो कटने वाला है उसको हम यहाँ पे काट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, एक अंक से काट लेते हैं यहाँ पे। 5 सते 35, 5 सते 35 और ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो चलिए किसी को भी काट लेते हैं, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा आपका। अब तो कोई कटने वाला, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 20 दूनी 40/7 हो जाएगा, 40/7%। तो ये हो जाएगा आपका, इसको लिख लेंगे ऐसे, 7 पचे 35 और 5 40, 5 होल 5/7%। ये बचत हो गया परसेंटेज में। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है, और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? सबसे पहले हम कॉलेज में छात्रों की संख्या हम यहाँ पे मान लेंगे। सबसे पहले हम कॉलेज में छात्रों की संख्या यहाँ पे मान लेंगे। माना कुल छात्र यहाँ पे x हैं। कुल छात्रों की संख्या हमने x मान लिया, कुल छात्रों की संख्या x मान लिया। अब यहाँ पे कह रहा है सभी छात्रों में से 12% छात्र खेलों में रुचि रखते हैं, यानी कुल छात्रों का 12%, कुल छात्रों का 12%, यहाँ से x का 12 और परसेंट यानी अपॉन 100 प्लस करेंगे। इसके बाद से कुल छात्रों का 10%, कुल छात्रों का यानी x का
10%, 10/100 हो जाएगा, प्लस करेंगे गायन में, तथा कुल छात्रों का 3/4 यानी x का 3/4 3/4 रुचि नृत्य में है, और शेष 15 को इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये टोटल जो है ये कुल छात्रों के इक्वल हो जाएगा, कुल छात्रों के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे चाहें तो इसको हम छोटा कर लेंगे, 4×3 = 12 और 4×25 = 100 और 10×10 में 100, तो ये हो जाएगा 3x/25, 3x/25 और प्लस x/10, x/10 और प्लस यहाँ पे 3x/4, 3x/4 हो जाएगा, और प्लस 15 = x। इसका 25, 10 और 4 का एलसीएम हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 10 और 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा, और 20 और 25 का एलसीएम यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलिए एलसीएम यहाँ पे निकाल लेते हैं, 25, 10 और 4 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका 25, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 5 से 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5 और 2, तो 5 × 2 = 10 और 5 × 2 = 10, 10×10 में 100, तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 100। एलसीएम 100 हो गए। इस एलसीएम 100 को हम 25 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में डिवाइड होगा, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×3 = 12, 12x हो जाएगा, और प्लस 10×10 में 100 और 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x हो जाएगा, और प्लस 4 से डिवाइड करेंगे, 25 टाइम्स में हो जाएगा, 25 का 3 में 75x हो जाएगा, और प्लस 15 = x हो जाएगा। अब इसके बाद से इसको हम ऐड कर लेंगे, 5 × 2 = 7, 5 × 2 = 7 और 7 × 1 = 8, 1 × 9, 97x/100 और प्लस 15 = x। अब यहाँ पे 97x/100 को इक्वल के राइट साइड में हम लेकर के चलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इधर 15 बचेगा और इधर x माइनस हो जाएगा 97x/100, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 100x - 97, तो ये हो जाएगा आपका 3x/100 हो जाएगा, यानी 15 = 3x/100, 100 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 100 × 15, 3x इधर बचेगा, तो 3 को हम इक्वल के इधर ले आएंगे, तो डिवाइड हो जाएगा, 3 इधर x बचेगा, 3 5 × 15, x = 100 × 5 = 500, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x = 500। तो यहाँ पे कह रहे हैं कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, तो कुल छात्र हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 500 आ गया, 500 यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, 500 छात्र हैं। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुँचे तथा उनसे ये 950,000
950,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 तथा बच्चे के लिए 20 हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे। तो यहाँ पे 3 तरह के लोग हैं, एक वयस्क और एक बच्चे और एक वह दर्शक हैं जिनको कि निःशुल्क पास मिला। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों की संख्या हम मान लेंगे, बच्चों की संख्या हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो चलिए बच्चों की संख्या हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कुल बच्चे। सबसे पहले बच्चों की संख्या हमको नहीं मालूम है, तो माना बच्चों की संख्या x हमने मान लिया। अब यहाँ पे कह रहा है निःशुल्क 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला, निःशुल्क पास मिला और कुल कितने दर्शक कितने हैं 35,000 है। तो 35,000 का 10% हम 10% हम निकाल लेंगे जो निःशुल्क हैं। तो निःशुल्क पास वालों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेंगे निःशुल्क पास वालों की संख्या इक्वल टू 35,000 का 10% हम निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3500। तो यहाँ पे निःशुल्क पास वालों की संख्या इतनी हो गई और बच्चों की संख्या इतनी हो गई और 35,000 कुल दर्शक हैं, 35,000 दर्शक कुल हैं 35,000। तो 35,000 में से हमको वयस्क निकालना है, वयस्कों की संख्या कितनी है। तो 35,000 में से बच्चों की संख्या, ये निःशुल्क पास वालों की संख्या और बच्चों की संख्या को प्लस करके अगर हम माइनस कर दें इतने में से, तो वयस्क की संख्या यहाँ पे निकल जाएगी। तो यहाँ पे बिना पास वाले वयस्कों की संख्या, बिना पास वाले वयस्कों की संख्या, वयस्कों की संख्या कुल दर्शक 35,000 हैं, माइनस करेंगे कितना, तो ये 3500 प्लस x, 3500 और प्लस x, 3500 प्लस x। तो यहाँ पे अगर इसको हम खोलते हैं तो ये इस माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा। ठीक है, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, तो ये माइनस यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3500 माइनस 3500 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसमें से इसको 3500 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 0 और 315 माइनस x। तो इतना हो गया वयस्कों की संख्या, वयस्कों की संख्या इतनी हो गई। तो अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि
यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये है, 40 रुपये है, तो 40 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ निकलेगा। और बच्चों के लिए कितना है, यहाँ पे 20 रुपीज़ है, और बच्चों की संख्या हमने माना है x माना है। तो ये कुल इकट्ठा यहाँ पे धनराशि कितनी हो रही है, 9,50,000। तो यहाँ पर हम कर लेंगे देयरफॉर, तो ये हो जाएगा आपका 20x बच्चों के लिए, x बच्चों की संख्या है और एक बच्चे पे 20 रुपया लग रहा है, तो 20 का x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20x, और प्लस करेंगे 40 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ये वयस्कों की संख्या है और एक वयस्क पे 40 रुपया लग रहा है प्रवेश शुल्क, तो 40 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 40 इंटू 31,500 माइनस x, ये इक्वल है किसके, कुल इतना कलेक्ट हो रहा है 9,50,000, इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20x और प्लस 4 पचे 20 और 4 एक करने 4 दो 6 और 4 तिहाई 12, और कितना ज़ीरो हम रखेंगे 1 2 3 1 2 3 और माइनस 40x इक्वल टू 9,50,000। अब यहाँ पर 20x में से 40x को माइनस करेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगा, तो माइनस 20x हो जाएगा, माइनस 20x और इसको हम ले करके अगर उधर चलते हैं, ठीक है, -20x और चलिए इसको अगर हम उठा के उधर ले चलते हैं तो ये भी माइनस में वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर चलिए -20x, तो इसको उठा के उधर ले चलते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये 20x केवल हो जाएगा, -20x को इक्वल के इधर ले आएंगे तो 20x हो जाएगा, और इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसके पहले प्लस का साइन है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस को ख़त्म कर देते हैं यहीं पे, 20x इक्वल टू 1 2 6 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 9,50,000, तो इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, 20x इक्वल टू 40 है, 1 2 3 4 और 6 में से 5 1 हो जाएगा, और 12 में से 9 3 हो जाएगा। इसको इधर ले चलेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहीं से हम चाहे तो काट सकते हैं इसको, ये 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 करने 2 और 2 पचे 10 2 पचे 10 और 0 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ रहा है 15,500,
x का वैल्यू आ रहा है 15,500 और यहाँ पे बच्चों की संख्या हमने माना है यहाँ पे x और x का वैल्यू आ गया 15,500, तो बच्चों की संख्या 15,500 हो जाएगी। यही जो है आपका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से पहले समझने के बाद, क्वेश्चन को भली भांति समझने के बाद तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम का लिमिट रहता है और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे, फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।